एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में गुड्डी नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की और गुड्डू नाम का एक साहसी बच्चा रहता था। उनके घर अगल बगल थे और उनके बीच हंसी मजाक और अंतहीन कल्पना से भरी गहरी दोस्ती थी। एक धूप भरी सुबह गुड्डी और गुड्डू ने अपने गांव की सीमा से लगे रहस्यमय जंगल का पता लगाने का फैसला किया। जिज्ञासा और आश्चर्य की भावना से लैस होकर वे अपने भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़े। जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और वन्य जीवन की मधुर गुंजन से भरपूर था। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, वे एक प्राचीन अतिवृष्टि वाले रास्ते पर ठोकर खा गए। जिज्ञासा बढ़ी, वे तब तक रास्ते पर चलते रहे जब तक कि वे एक साफ स्थान पर नहीं पहुंच गए। समाशोधन के केंद्र में एक शानदार बगीचा खड़ा था, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। फूलों के बीच उन्हें शंकर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा बौना मिला। अपनी आंखों में चमक के साथ उसने उन्हें बताया कि यह सपनों का जादुई बगीचा है, एक ऐसी जगह जहां दया और निस्वार्थता की शक्ति से इच्छाएं पूरी होती हैं। गुड्डी और गुड्डू आश्चर्यचकित और उत्साहित थे। समय के साथ जादुई बगीचे ने उनके प्रयासों का जवाब दिया। फूल और भी सुंदर हो गए और भी अधिक मनमोहक सुगंध बिखेरने लगे। गुड्डी गांव के लिए एक नई लाइब्रेरी की कामना करती थी, एक ऐसी जगह जहां हर कोई पढ़ और सीख सके। गुड्डू एक ऐसे खेल के मैदान की कामना करता था जहां बच्चे खेल सके और आपस में मिलजुल सके। रंग बिरंगी रोशनी के साथ उनकी मनोकामनाएं पूरी हुईं। गांव के एक तरफ पुस्तकालय दिखाई दिया और दूसरी तरफ एक संग की खेल का मैदान। पूरा गांव बहुत खुश था और गुड्डी और गुड्डू को अपने सपनों को साकार करने में अपनी भूमिका पर गर्व महसूस हुआ। एक दिन जब गुड्डी और गुड्डू जादुई बगीचे के पास बैठे अपनी यात्रा के बारे में सोच रहे थे, शंकर एक बार फिर उनके पास आया। उन्होंने उनके समर्पण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनसे कहा कि अब समय आ गया है कि उद्यान अपना जादू अन्य स्थानों पर फैलाए, दुनिया भर में दयालुता और सपनों को प्रेरित करे। उसकी बौनी टोपी के स्पर्श से जादुई बगीचा उनके गांव से गायब हो गया और इस तरह गुड्डी और गुड्डू बड़े हो गए और जादुई बगीचे की सीख जीवन भर अपने साथ लेकर चलते रहे। वे जहां भी गए दूसरों की मदद करते रहे, मित्रता बढ़ाते रहे और दयालुता फैलाते रहे।